नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त डिबेट का मुद्दा काफी अहम है और ये जन सरोकार का मुद्दा है। अजय सर, बहुत स्वागत आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी। और आज टिप्पणी डालिए, किस तरीके से केजरीवाल के शीश महल का भांडा जब टाइम्स नाउ नव भारत ने फोड़ा है। अब उनकी पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी, जमानत मिल गई, लेकिन वापस आते के साथ एक आप बीती सुनाई है और वो बेहद दर्दनाक है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनको खुले तौर पर राज्य सरकार की पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया है कि उन्हें कहा गया कि आप दरवाजा खोलकर वॉशरूम का इस्तेमाल करो। सर, ये कैसी विडंबना, बड़े पद पर बैठे अधिकारियों के ऊपर गाज गिरती हुई और राज्य सरकार कटघरे में बदले की भावना किशोर से ली गई है, क्या बोलेंगे? देखिए मैडम, इसमें जो है, इसमें आप सरकार दोषी है पूर्णतः, और आप सरकार का बहुत ही गंदा ये एक्ट। दूसरी बात है, ये जलील करना है महिला को जानबूझ करके कि दरवाजा खोल के आप बाथरूम, बिल्कुल, और उसको बहुत कस के बाथरूम लगी थी और उसने कई बार कहा था, बड़ी मुश्किल में चूंकि बाथरूम लगी थी तो बेचारी को उसको बाथरूम खोल करके वो खुले में पेशाब करना पड़ा। ये आप समझ ले, इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी और पार्टी के बड़ा नेता कितना वो ये हालांकि ये मान की जुबान नहीं है, ये केजरीवाल का पूरा खेल। बिल्कुल बिल्कुल। और मान इस तरह का नहीं है, और मान या आपकी गवर्नमेंट या वो, और आपको बता रहे हैं सिख कल्चर में, पंजाबी कल्चर में तो ऐसा है ही नहीं। अगर बाथरूम पहले बनवाए हैं तो सरदारों ने बनवाए, हकीकत ये सच है। पंजाब या वहाँ पे लेडीज बाथरूम और कहीं पहले हिंदुस्तान में नहीं थे। मगर आपको बताना है कि ये वास्तव में इसमें न पंजाब दोषी है, न पंजाबी दोषी है, न सिख वो, और न ही वहाँ की पुलिस, न मुख्य। अगर दोषी है तो केजरीवाल वहाँ गए थे और जा करके उन्होंने जहाँ देखा तो एक योजनाबद्ध तरीके से पूरा उसको अरेस्ट करा दिया। ठीक है। और तीसरी बात, उसका एक प्रकार से अपहरण हुआ और किसी को ना बताना, ये सारा खेल केजरीवाल का था। और जितना भी ये षड्यंत्र हो रहा है, जब जो कुछ बंगले का षड्यंत्र 45 करोड़ का वहाँ वो हो गया, हरे पेड़ काट डाले गए एक के साथ एक शरीफ, उसका अगर कोई मास्टर प्लानर है तो वो केजरीवाल है, किंग पिन। तो इनको वास्तव में कि ये आदमी कितना हो सकता है, पूरे दिल्ली को उसने शराब पिला दी, पूरे दिल्ली को, सबको बेवकूफ बना दिया, अपने खास साथी को जेल में भिजवा दिया, उसकी बीवी से बड़ी गंदी बात बोली, उनको गंदी बीमारी हो गई, वहां से बेदखल भी बंगले से कर दिया गया, दूसरे जैन को जेल भिजवा दिया, अपने सब साथियों को हटवा दिया है, अपने यहाँ द्रोण नहीं चलने दिया, शिव राघव चड्डा और आतिशी, बस यही 2-3 लोग। उसके बाद भी अगले ने क्या किया, जब उसका वो भया तो ये अगले ने मीटिंग की, अपनी वाइफ के लिए तैयारी करा रहा। वो आजकल शीशे में प्रैक्टिस कर रही भाषण देने की, उनकी वाइफ। तो ये आदमी, आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा मानवता के खिलाफ पेड़ कटवा दिए, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पक्षी आते थे। हैं, वो पक्षी भी आना बंद हो गए, साइबेरियन पक्षी वहाँ आता था और कई चिड़िया, तोते वहाँ आते थे, पूरे उसमें कल्लप सुना जाता था, म्यूजिक सुना जाता था, कितनी बड़ी ऑक्सीजन निकलती थी। लगभग 80 से ऊपर पेड़ थे, 100 से ऊपर पेड़ थे, उनको कटवा देना कितनी ऑक्सीजन का। तो ये व्यक्ति वास्तव में महिला विरोधी, दलित विरोधी, पर्यावरण विरोधी और खास तौर से नशाबंदी विरोधी, सब लोग नशाबंदी करते हैं, इन्होंने नशा और शुरू करा। तो अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति का शासन सबसे गंदा रहा, तुगलक से भी ज्यादा गंदा। और जितना करप्शन इनके शासन में हुआ उतना किसी नहीं, कि 100 करोड़ दे दो, 15 करोड़ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपने देखिए एजुकेशन का सिस्टम बिगाड़ दिया कि बच्चों के नंबर इतने कम कम आए, बाद में बढ़ाया गया। मेडिकल की पोजीशन है कि लोग कह रहे हैं मेडिकल सुविधा बहुत बड़ी अच्छी थी, कोरोना में जितना आदमी यहाँ मरा है, जबरदस्ती लोगों को यहाँ से भगाया, खूब पैसा लिया गया, और उसके बावजूद भी ऑक्सीजन ये आदमी नहीं दे पाया, चूंकि ये ऑक्सीजन का विरोधी है। अगले ने पेड़ कटवा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम इनको स्वयं भी तो करना चाहिए, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो आपको बताना है, अगले ने कोई स्कूल किया, तो अगर दिल्ली को या उसको पूरा बर्बाद किया है तो वो सिर्फ एक शख्स है, केजरीवाल। हाँ, लेकिन पत्रकारों को ये प्रताड़ना, ये क्या उदाहरण पेश करता है कि काम ना हो राज्य सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, और जब आपके शीश महल का चेहरा बेनकाब हो रहा है।
देखिए, अगले का ये था, अगले का वो दिखाया गया, चूंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार था। अगला सिर्फ ये चाहता हमसे कोई सवाल ना करे, ना कोई पत्रकार मेरे घर के पास आए, ना कोई ड्रोन कैमरा चले, ना कुछ भी ना हो। अगले से ना पूछा जाए। मतलब ये जबर मारे रोबर न दे, मतलब जो करना है वो करे, लेकिन जनता यहाँ पर सवाल ना उठाए। जनता के द्वारा ही आप चुने गए हैं और जनता यहाँ पर चाह रही है कि आपके शीश महल का चेहरा क्या है। तो आपको इतनी मिर्ची लग रही है कि एक पत्रकार को आप इस तरीके से मानसिक कहीं ना कहीं प्रताड़ना देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब आप समझ लीजिए, इतनी बड़ी हरकत कोई नहीं कर पाया। जो शख्स लोगों को पेशाब तक न करने दे, महिला को पेशाब न करने दे खुले में, जिस तरह से वो ले गया पुलिस उसको एक ई रिक्शा में, ये तो कहिए पुलिस वालों ने बाद में उनको कार में लिया। अब बताना ना बताना, पुलिस बताना चाह रही थी, डीजीपी बताना चाह रहा था, परंतु ये एक योजनाबद्ध तरीके से इनका सब ये खुराफात था। चूंकि मास्टर प्लानर ये, तो आप ये मान लीजिए ये कुदरत से साथ भी मजाक कर रहा, वो पढ़ाई के साथ भी, हवा के साथ भी। अगर देखा जाए तो इसको वास्तव में ये इतना पढ़ा लिखा है सबसे ज्यादा कि त्रेता में रावण हुआ और कलयुग में ये। तो आप समझ लीजिए इनकी जो प्रवत है वो राक्षसी प्रवत है, राक्षसी प्रवत है। अगर देखा जाए तो ये अपने को कहीं राम से तुलना करें, कहीं हनुमान से, कहीं भगत सिंह से उनको बताएंगे, जबकि भगत सिंह जैसा तो कैरेक्टर दूर रहा। इनका क्या कैरेक्टर देखा जाए तो बहुत बुरा है। ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं इनकी। बिल्कुल बिल्कुल ही, और यही देखा जा रहा है। अब ये बताइए सर कि यहाँ पर क्या राज्य सरकार के द्वारा ये दिखाने की कोशिश हुई कि हमारे एरिया में आओगे तो बचोगे नहीं? शीश महल को बेनकाब किया गया, पूरे आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है, जनता सवाल पूछ रही है दिल्ली की कि इतने इतने टैक्स का पैसा आपने अपने शीश महल को रेनोवेट कराने में लगाया है। और ऐसे में वहां पर पंजाब के बॉर्डर पर पत्रकार पहुंचते हैं तो सभी पत्रकारों को शूट करने दिया गया, अकेले भावना किशोर और उनके कैमरामैन को शूट करने नहीं दिया गया। कल कोर्ट से फटकार लगी। अब सर ये बताइए कि इतने दबाव में आखिर क्यों रखा गया? क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने भी कहा भावना से कि मुझे कहीं ना कहीं शर्म आ रही है कि तुम्हारे साथ ऐसी आप बीती हो रही है, मेरी भी घर में बेटियां, ऐसी बात सामने आई है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी पर कितनी ज्यादा सवाल खड़े करती है जनता। ये शख्स जो है महिला विरोधी है, और आप देखें महिला को पेशाब करने में, खुले में पेशाब करने का, अगर ये हरकत मान लीजिए इनके किसी कार्यकर्ता है, इनकी फैमिली के हो जाए, तब इनको कैसा लगेगा? ये सिर्फ जो है ये किसी को नहीं, ये सिर्फ राघव चड्ढा को मानते हैं, इनका परिवार और 2-4 लोग हैं और किसी ने। ये शख्स पत्रकार विरोधी रहा। अगले ने क्या किया कि हिंदुस्तान का बहुत टॉप पत्रकार, 3 खबरें देने की हिम्मत किसी भी प्रेस में नहीं हुई, वो सिर्फ संतोष भारती में हुई थी। संतोष भारती ने राजीव गांधी से कहा था तू बोफोर्स का दलाल है और तूने कमीशन खाया। सोनिया गांधी से अगर कोई भी आंख में आंख मिला के बात कर पाया तो संतोष भारती। किसी की हिम्मत नहीं थी जिस समय ये मोदी के पहले कोई सोनिया गांधी सुपर पावर थी। जी बिल्कुल, जैसा चाहती थी वैसे हिलाती थी। जब इसकी वाइफ एक्सपायर हुई हैं, उसकी वो केरल के जो सांसद की, हाँ जम्मू कश्मीर की थी, उस समय सोनिया गांधी वहाँ कई 10 घंटे रही थी 5 स्टार होटल में। प्रियंका गांधी, क्या रिश्ता था इनका ये जाने। जो वो केरल के जो सांसद हैं, तो शशि थरूर और जो सुनंदा पुष्कर, जब सुनंदा पुष्कर मर गई तो सोनिया गांधी वहाँ नहीं। ऐसे टॉप पत्रकार को संतोष भारती को अगले ने जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत टॉप पत्रकार सिसोदिया का अगले ने जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत टॉप पत्रकार आशुतोष जी का इतना नुकसान कर दिया, नहीं कहना चाहिए। आज आशुतोष जी की क्या पोजीशन है, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति अच्छी नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए। इतने ईमानदार, इतने अच्छे थे कि उनके उसमें लोगों ने रिक्वेस्ट डाला कि इनका सहयोग कीजिए। आज आशुतोष जी टोटल साधनविहीन है। ठीक है, इन्होंने हर एक के साथ यही किया। किरण बेदी को बाहर किया, वीके सिंह को बाहर किया। अन्ना ने इनको समझाया देखो बेईमानी छोड़ दो और एक साधारण बंगले में रहो, शराब वराब बेचने से ज्यादा पैसे कमाने में नहीं रहो, नहीं तो बिगड़ जाओगे बहुत। तो अन्ना को भी इन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, ये आदमी पत्रकार विरोधी है। शाजिया इल्मी इनको ले करके आई थी पॉलिटिक्स में, शाजिया इल्मी के साथ भी इन्होंने बिलप किया और हर एक जगह इनका काम, हर एक मेल फीमेल सबके साथ ही बिलप ही किया। ये सबसे बड़े धोखेबाज रहे। तो और पत्रकार विरोधी, यही पोजीशन उन्होंने उसके साथ किया। ठीक है,
और इनको कायदे से मीडिया को सबक इनको सिखाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पत्रकार विरोधी है केजरीवाल, और यही तस्वीर सामने आ रही है। उनको जो जेल के अंदर जो उनको प्रताड़ित किया गया है गिरफ्तारी के दौरान, फिलहाल बाहर आ गई हैं। उनके कैमरामैन की जमानत मिल गई, उनके ड्राइवर को जमानत मिल गई, कोर्ट से फटकार लगी है। ऐसे में आप मुझे तय करके बताइए कि ऐसे में केजरीवाल का कौन सा चेहरा बेनकाब हो रहा है। बेहद भावुक भावना नजर आई और वो ग्रुप एडिटर नविका कुमार से गले मिलकर रोने लगी। वो तस्वीर भी झकझोर देने वाली थी। सुशांत ने उनसे पूछा कि क्या आपको सच में वॉशरूम खोलकर बोला गया कि आप वॉशरूम का इस्तेमाल कीजिए, तो उन्होंने कहा जी हाँ, और मुझे नई शर्म आई। सोचिए कितना ज्यादा मानसिक कहीं ना कहीं प्रेशर होगा कि उन्हें इस बात को कहने में शर्म नहीं आई, और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म नहीं आई, मैंने खुले वॉशरूम को यूज किया है। और ये है आम आदमी पार्टी का चेहरा। तो सर बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़कर जानकारी देने के लिए। ऐसे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।